Z5 तो मूवी हटा तो नहीं पता नहीं भाई कोई नहीं पता ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ डाउनलोड कोई ਗੱਲ नहीं। सतलुज फिल्म को Z5 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाया गया। दिलजीत दोसांझ का आया बड़ा बयान। कुणाल कामरा ने पूछा तीखा सवाल। जनता और दिग्गजों ने जताया विरोध। अब Z5 ने फिर जनता को दी नसीहत। चलिए अपनी खास खबर शुरू करते हैं। रिलीज के कुछ ही दिनों बाद सतलुज फिल्म को Z5 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। सतलुज फिल्म जो 1990 के दशक में पंजाब पुलिस द्वारा की गई गैर न्यायिक हत्याओं और लोगों के जबरन गायब किए जाने की घटनाओं पर आधारित है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Z5 से हट गई है। हनी त्रेहान की इस फिल्म का पहले नाम पंजाब 95 था और इसमें दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में है। इसे शुक्रवार शाम Z5 पर रिलीज किया गया था, लेकिन रविवार देर शाम तक ये फिल्म प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। Z5 ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक बयान में कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए सतलुज फिल्म अगले आदेश तक भारत में उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने इन घटनाक्रमों के बारे में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी। प्लेटफॉर्म ने कहा, हम सही प्रक्रिया अपनाकर हर उचित तरीका आजमाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि जल्द से जल्द फिल्म को अपने दर्शकों तक वापस लाया जा सके। 2022 में बनकर तैयार होने के बाद पंजाब 95 को भारी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। त्रेहान ने पिछले साल स्क्रॉल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कई महीनों तक सेंसर बोर्ड ने 127 कट लगाने की मांग की, जिससे फिल्म की रिलीज लगभग रुक ही गई। Z5 पर जो वर्जन कुछ समय के लिए उपलब्ध था वो बिना किसी कट वाला था। यही फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कोशिशों पर आधारित है, जिन्होंने खालिस्तानी आंदोलन से लड़ने के नाम पर पंजाब में फैली क्रूरता और बिना सजा के अपराध करने की संस्कृति का पर्दाफाश किया था। सितंबर 1995 में खालरा का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद वे कभी नहीं दिखे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टीम ने पाया कि पंजाब पुलिस के एक यूनिट ने खालरा को बिना किसी आरोप की हिरासत में रखा था। अक्टूबर 1995 में उनकी हत्या कर दी और उनके शव को ठिकाने लगा दिया। आखिरकार कुछ पुलिस अधिकारियों को इन हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। फिल्म में दिलजीत दोसांझ का किरदार जसवंत एक ऐसे डेथ स्क्वाड की जांच करता है जिसे राज्य के पुलिस प्रमुख बिट्टा का संरक्षण प्राप्त है। पंजाब 95 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास जमा करने के कुछ ही समय बाद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डायरेक्टर त्रेहान ने स्क्रॉल को बताया कि कट में असलियत से जुड़ी हर चीज को हटाने के लिए कहा गया था, जसवंत सिंह के नाम से लेकर तरन तारन जगह तक जहां खालरा ने अपनी जांच शुरू की थी। त्रेहान ने आगे कहा, हम पुलिस वालों को पंजाब पुलिस का हिस्सा नहीं दिखा सकते थे। हत्याओं की असल संख्या का कोई भी जिक्र, जैसे खालरा द्वारा जांच की गई 2097 बिना हिसाब किताब वाली मौतें हटाना पड़ा, साथ ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और मानवाधिकार जैसे शब्द भी। भारतीय सेंसर बोर्ड उन फिल्मों को सर्टिफिकेट नहीं देता जो सीधे स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज होती हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से उम्मीद की जाती है कि वे खुद सेंसरशिप के नियमों का पालन करें और अगर कोई टाइटल विवादित माना जाता है तो वे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सतलुज की बात अलग है, क्योंकि सेंसर से आधिकारिक मंजूरी न मिलने के बावजूद इसे Z5 पर दिखाया गया था। अब इस मसले पर फिल्म के नायक दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि अब फिल्म रुकने वाली नहीं है और खालरा साहब की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। इसी मुद्दे पर कुणाल कामरा लिखते हैं, श्री प्रसून जोशी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फिल्म पंजाब 95 के लिए 127 कट क्यों सुझाए गए थे? ऐसी फिल्म को जिसका नाम बदलकर अब सतलुज कर दिया गया है, 2 दिन से भी कम समय में एक OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। CBFC का OTT प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल रिलीज पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। पंजाब 95 जसवंत सिंह खालरा की कहानी है, जिन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन के दस्तावेजी सबूत सामने लाए और इसके लिए अपनी जान गंवा दी। अगर दस्तावेजी तथ्यों पर आधारित फिल्म भारतीय दर्शक नहीं देख सकते तो जनता को ये जानने का हक है कि ऐसा क्यों है। इससे फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन कंपनियों को एक सीधा संदेश जाता है, अगर आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय की महान हस्ती को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो आपको CBFC का सामना करना पड़ेगा। पत्रकारों को सेंसर बोर्ड चलाने वाले लोगों से कुछ कड़े सवाल पूछने चाहिए। कुछ राजनीतिक रूप से असंवेदनशील फिल्में आसानी से कैसे पास हो जाती हैं, जबकि दूसरी फिल्में सालों तक अटकी रहती हैं। कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स और केरला स्टोरी के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। धुरंधर 1 और 2 के लिए फूल बरसाए जाते हैं, जो अकल्पनीय और अवर्णनीय चीजों के लिए काल्पनिक डॉक्यूमेंट्री व एक्सप्लेनर है। एक डायरेक्टर के करियर के 4 साल बर्बाद करके कैसा लगता है? नेहरू के भारत में ये मामला कोर्ट में जाता अगर फिल्म निर्माता बिना सालों की रुकावट के उन लोगों की कहानियां नहीं बता सकते जो न्याय के लिए खड़े हुए, तो हम उन्हें किस तरह की फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जसवंत सिंह खालरा का फिर से अपहरण, इस बार CBFC द्वारा। अब जनता तो लगातार इस मसले पर लिखी रही है और गुस्से का इजहार कर रही है। कड़े विरोध को मद्देनजर रखते हुए Z5 का फिर से बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा, हमें उम्मीद है और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, कृपया पायरेसी को सपोर्ट ना करें। हम सतलुज को आपके पास वापस लाने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाशने के लिए कमिटेड है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।